राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल जिसका नाम है भारत की कहानियाँ। आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम है अंडे के बराबर दाना। एक समय खेलते खेलते नदी में से बालकों को अंडे के एक दाना मिला। पास में ही एक राही जा रहा था। उसने एक आने से उस दाने को किसी राजा के हाथ बेच डाला। राजा वह अजीब सा अंडा देखकर बड़ा चकित हुआ। सारे मंत्रियों से उसके बारे में पूछा मगर कोई बता ना सका। राजा ने उसे खिड़की में रख दिया। एक दिन एक मुर्गी ने आकर उस दाने में छेद कर दिया। तब मंत्रियों ने जाना कि वह अनाज का दाना है। राजा ने अपने राज्य के समस्त विद्वानों को आज्ञा दी कि पता लगाएं कि आकार में ऐसा विशाल दाना किस देश में उगता है। विद्वानों ने पुस्तकें छान मारी मगर कुछ पता नहीं चला। उन्होंने आकर राजा से निवेदन किया कि महाराज, हमारी पुस्तकों में इस दाने की कहीं व्याख्यान नहीं मिला। बेहतर होगा कि हमें किसी किसान को बुलाकर पूछना चाहिए। राजा ने सेवक भेजकर एक किसान को बुलाया। किसान बूढ़ा, कुबड़ा, पित्त बदन, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, आँखों से भी कम नजर आता था, ऊंचा सुनता था, दोनों हाथों में लठिया लिए गिरता पड़ता राजा के सामने आया। राजा हाथ में दाना लेकर पूछे, क्या तुम बता सकते हो कि ऐसा दाना किस देश में उत्पन्न होता है? तुमने ऐसा दाना कभी मोल लिया है अथवा खेत में बोया है? किसान दाना टटोलकर, मैंने तो यही साधारण दाने देखे हैं, ऐसा विशाल दाना तो मैं कभी पहले देखा ही नहीं। शायद मेरे पिता को कुछ मालूम हो, आप उनसे पूछ लीजिए। राजा ने उसके पिता को बुलाया भेजा। पिता के हाथ में एक लाठी थी। वह बेटे से अधिक स्वस्थ था। आँख कान भी साथ दे रहे थे। राजा ने दाना दिखाकर, बाबा, यह दाना किस देश का है? आपने ऐसा दाना कभी खरीदा या बोया है? पिता, महाराज, मैंने ऐसा दाना नहीं बोया। मोल लेने के विषय में तो मेरी यह विनती है कि मेरे समय में तो रुपए चलते ही नहीं थे। अनाज के बदले में ही सब व्यापार चलता था। हाँ, इतना कह सकता हूँ कि हमारे समय में आजकल से बड़ा दाना पैदा होता था। शायद मेरे पिता को कुछ मालूम हो, आप उन्हें बुलावा भेजिए। रहस्यमय जानने को अति उत्सुक राजा ने उसके भी पिता को बुलवाया भेजा। वह हट्टा कट्टा, ठीक ठाक शरीर में, हाथ में न लाठी न डंडा, राजा के सामने आ गया। राजा ने उसे दाना दिखाया और पहले की भांति वही प्रश्न दोहराया। बूढ़ा हाथ में दाना लेकर, स्वामी, यह दाना तो मैंने बहुत दिनों के बाद देखा। चखकर, हाँ, ठीक वही है। राजा, भला यह बताना कि ऐसा दाना कब और कहाँ होता था? तुमने ऐसा दाना मोल लेकर कभी अपने खेत में बोया था? बूढ़ा, मेरे समय में तो सभी जगह ऐसा ही दाना होता था। मैं ऐसे ही अनाज खाकर बड़ा पला हुआ हूँ। हमारे खेत में स्वार्था ऐसे ही दाने उगा करते थे। राजा, परंतु उन्हें तुम कहीं से मोल लाया करते थे क्या? बूढ़ा हंसते हुए, महाराज, उस समय मोल लेने अथवा बेचने का पाप कर्म कोई नहीं करता था। हम रुपए का तो नाम तक भी नहीं जानते थे। सबके पास काफ़ी अनाज होता था। राजा ने फिर पूछा, तुम्हारे खेत कहाँ है? बूढ़ा बोला, परमात्मा की सारी पृथ्वी हमारे खेत के रूप में ही बनी थी। जो जहाँ चाहता था हल चला सकता था। धरती किसी एक आदमी की नहीं थी। सब लोग अपने हाथों की कमाई से पेट भरते थे और ईमानदारी को सर्वोपरि माना जाता था। राजा, अच्छा, पहले यह बताओ कि उस समय धरती ऐसा दाना कैसे उत्पन्न करती थी और अब क्यों नहीं करती?
दूसरे, तुम्हारा पोता तो 2 लाठियों के सहारे चलता है, तुम्हारा बेटा 1 लाठी के सहारे, और तुम बिना किसी सहारे के चलते हो। तुम्हारी आंखें स्वस्थ हैं, आजकल तो सबके दांत खराब हो जाते हैं, आज तक एक भी दांत नहीं टूटा। जबकि इसी कर्म में तुम्हारे पुत्र और पौत्र की स्थिति कमजोर है। यह क्या रहस्य है भला? बूढ़ा आदमी, इसका कारण यह है कि इस समय मनुष्यों ने अपना काम करना छोड़ दिया है, दूसरों की कमाई से उदर पालन कर रहे हैं। प्राचीन काल में लोग परमात्मा की आज्ञा का पालन करके अपने हाथों से प्राप्त हुई वस्तु को ही अपनी वस्तु समझते थे, दूसरों की कमाई पर हाथ तो क्या तो आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है दोस्तों। कमेंट करके बताना कहानी कैसी लगी, लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना सपोर्ट बनाए रखना। धन्यवाद दोस्तों।